तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर दादा से जुड़ी हुई है, सौरव गांगुली से, उनकी नाराजगी से जुड़ी हुई। और उनकी नाराजगी जो है वो अभी चिट्ठियों तक ही सीमित है। अभी कहीं पब्लिक इवेंट पर आकर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी तरह से मीडिया को संबोधित करते हुए ये नहीं कहा कि वो नाराज है। किस बात से नाराज है दादा, दरअसल अब वो जान लीजिए। दरअसल उन्होंने डब्ल्यू रमन को लेकर एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि क्यों डब्ल्यू रमन को हटाया गया। उन्होंने रमेश पवार की नियुक्ति को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई डब्ल्यू रमन को हटाया क्यों गया। अब अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आप समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, एक साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आप हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि आप एक वर्ल्ड इवेंट के फाइनल तक पहुंचे, बहुत शानदार परफॉर्म किया। टीम इंडिया की उन लड़कियों की तारीफ हर किसी ने की। और जब ये खबर आई ना, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये मेल जो बीसीसीआई का आया था, जब ये खबर आई तो हर किसी ने इस बात का जिक्र किया कि यार ये एक सरप्राइज है। और ये जो मेल आया था ये 13 मई को आया था। 13 मई को 5 बजकर एग्जैक्टली 16 मिनट पर मेरे पास ये बीसीसीआई का मेल आया था, जिसपे ये लिखा हुआ है कि रमेश पवार अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम। तो ये हर किसी के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हर किसी ने सोचा यार डब्ल्यू रमन दोबारा आ जाएंगे उस पद पर, खासतौर पर यह देखते हुए कि 2018 में क्या कुछ हुआ था। मिताली राज के साथ रमेश पवार इशू, कंट्रोवर्सी, बहुत चर्चा। फाइनली रमेश पवार हटते हैं, डब्ल्यू रमन आते हैं, टीम इंडिया बहुत अच्छा करती है, विमेन्स टीम इंडिया। और उसके बाद लग ये रहा था कि उन्हीं की नियुक्ति होनी है, लेकिन उनको हटाकर दोबारा रमेश पवार। और उसके बाद जिस तरह से आपको याद होगी वो चिट्ठी भी जिसका मैं अब जिक्र करने जा रहा हूं, जिसमें साफ साफ जो है वो डब्ल्यू रमन ने लिखा था कि ये जो प्राइमाडोना कल्चर है, मतलब जो हूं मैं ही हूं और मेरे अलावा कोई और नहीं है। मतलब एक सुपरस्टार स्टेटस होता है, एक आप अहम में आ जाते हैं, एक अहंकार आप में आ जाता है। उन सारी चीजों का जिक्र आपको याद होगा डब्ल्यू रमन ने भी किया था, तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है। और उस चिट्ठी में बाकायदा एक मेल जो है, कॉपी जो है, एक सौरव गांगुली को जाती है, और एक एनसीए का जो सब कुछ संभाल रहे हैं, सर्वे सर्वा एक तरह से एनसीए के, राहुल द्रविड़। तो दोनों ही निश्चित तौर पर भारतीय टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं, और दोनों अब भारतीय क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से भी। तो जरूरी था डब्ल्यू रमन का ये दोनों मेल जो है, ये मेल की दोनों कॉपीज जो है वो दादा को भी भेजना और द्रविड़ को भी भेजना। तो ऐसे में उन्होंने सारी चीजें उस पर लिखी है। उन्होंने बताया कि कैसे सुपरस्टार्स, कुछ ऐसे टीम में सुपरस्टार्स हैं, अब मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझिए इस बात को जो डब्ल्यू रमन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, कि कुछ जो खिलाड़ी जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें वही खिलाड़ी होंगे जो ऑलमोस्ट तय रहते हैं, जो टीम के लीडरशिप ग्रुप का एक तरह से हिस्सा हैं। उनको लेकर के उनका यह स्टेटमेंट था कि भाई वो जो खिलाड़ी है ना, वो अपने आप को खेल से बड़ा ना समझें। तो कुछ एक दो तीन अलग अलग बातें सामने निकल कर आई। ये प्राइमाडोना कल्चर को लेकर के बातचीत हुई, उसके बाद कुछ खिलाड़ियों का गेम से अपने आप को बड़ा समझने को लेकर के बातचीत हुई, और इसके अलावा एटीट्यूड, एरोगेंस, ईगो प्रॉब्लम्स, इन सारी चीजों का भी ऐसा लगता है जैसे उस चिट्ठी में जिक्र था, छेड़ कर जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि कहीं सीधे सीधे किसी खिलाड़ी का नाम लिखा गया हो। और फिर हम 2018 में तो जानते हैं कि क्या हुआ था, उसमें तो मिताली का नाम और रमेश पवार के साथ उनकी कंट्रोवर्सी सीधे सीधे सामने निकल कर आई थी। इसके अलावा जो एक बात बार बार सामने निकल कर आ रही है बीते कुछ समय में, वो ये कि अगर प्लेयर, और आप देखें कि जो कोच का टसल होता है तो उसमें कोच ही हमेशा क्यों जो है साइडलाइन कर दिया जाता है। हालांकि दादा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, आपको पता है ग्रेग चैपल इशू में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, उसके बाद की बात तो बाद की बात है। लेकिन इन सारे मसलों पर अब यह बात भी बहुत ज्यादा कही जा रही है। तो ये जो अब एक टसल शुरू हुआ है ना, कि अब दादा भी बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं कि भाई डब्ल्यू रमन को हटाया क्यों गया। डब्ल्यू रमन की एक हफ्ते पहले की चिट्ठी, खिलाड़ियों के बीच क्या ये सच, एक ये कटु सच है, क्या 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 ये कटु सत्य है हमारी विमेन्स टीम इंडिया का, जो कि डब्ल्यू रमन ने अपनी चिट्ठी में लिखा था। अगर ये सच है तो फिर ये निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली बात है। इसके अलावा दादा ने अपनी चिट्ठी में एनुअल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी शायद नाराजगी दर्ज कराई है। हालांकि बीसीसीआई में जो कुछ सिटिंग मेंबर्स हैं उनका यह कहना है कि दादा तो खुद सीएसी के मेंबर रह चुके हैं, और अब अगर वो सुलक्षणा नायक जी, उसके अलावा मदन लाल जी और आरपी सिंह जी के विरोध में एक तरह से बात कहते हैं, तो वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप खुद सीएसी का हिस्सा रह चुके हैं, और जब आप खुद सीएसी का हिस्सा रह चुके हैं तो आपको इन बातों को समझना चाहिए। ये सारी की सारी बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं। अब इसके दुर्गामी परिणाम क्या होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये जो बीते 2 से 3 साल, या फॉर दैट मैटर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, आप देखिए ये बहुत ज्यादा डामाडोल वाले रहे हैं। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रही हैं चीजें। इस बीच ये सारी चीजें कि भाई प्राइमाडोना कल्चर है, खिलाड़ियों में जो ईगो प्रॉब्लम्स हैं, खेल को खुद को खेल से बड़ा समझने वाली बात, ये सारी चीजें फिर इफेक्ट करेंगी। तो
इस पर और अगर कोई अपडेट आता है तो निश्चित तौर पर आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल खबर यही है कि दादा ने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी से उनकी खुशी जो है वो तो सामने निकल कर नहीं आ रही है भारतीय विमेंस टीम की, जहां तक बात है। बाकी आप स्पोर्ट्स यारी के साथ जुड़े रहिए, हम आपको रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और जो भी बड़े अपडेट्स हो रहे हैं, आपको पता है बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में इस वक्त पे। श्रीलंकन क्रिकेट में एक अलग टेंशन, आईपीएल होगा या नहीं होगा, होगा तो कहां होगा, वर्ल्ड T20 का क्या होने जा रहा है, इसके अलावा WTC, इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज, बहुत कुछ आप लोगों के साथ साझा करने के लिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।